तो नारद जी ने सोचा कि किस दिशा में जाऊं, किस दिशा में जाऊं इस प्रयोग को करने के लिए। उठाई अपनी बीड़ा और चल पड़े हिमालय पर्वत की तरफ। का संतों का निकेत हिमालय ही है। हिमालय के बाद जो गांव हैं, नगर हैं, उनमें तो संसारी लोग रहते हैं, लेकिन जिन्होंने संसार से विरक्ति ले ली है, संसार का परित्याग कर दिया है, वो हिमालय में चले आते हैं। तो हिमालय में संतों के पास जब गए तो वही बात, प्रत्येक संत के पास जाना। महाराज एक शंका है, क्या है? कहा राम बड़े के नाम बड़ा। संत कहते नाम बड़ा, क्योंकि यहाँ राम तो है नहीं, उनका नाम ही है, उनके नाम ही की बल पे हम लोग बैठे। महाराज जी ने कहा बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। और जब तक शंका का समाधान पूरी तरह ना हो जाए तब तक प्रयोग बंद नहीं करना चाहिए। श्याम रामचंद्र की जय। हुआ क्या? चल पड़े श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी चल पड़े, हिमालय पर्वत से आगे निकल गए, सुमेरु पर्वत की तरफ जा रहे थे। और सुने इस कथा को, हमारा जो जम्बू द्वीप प्रारंभ होता है, इस जम्बू द्वीप का केंद्र सुमेरु पर्वत है। इस जम्बू द्वीप का केंद्र जो है वो सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत से ही स्वर्ग जाने का रास्ता है, इसी पृथ्वी पर है। और पूरा पर्वत सोने का है, पूरा पर्वत शिखर सोने का है। और सुमेरु पर्वत से ही हिमालय प्रारंभ होता है। आज तक हिमालय का पता तो साइंस लगा लेगी कि ये हिमालय है, लेकिन ये हिमालय कहां से है इसका पता नहीं लगा। श्याम रामचंद्र की है, इसका पता नहीं लगा। सुमेरु पर्वत पर आज भी, सुमेरु पर्वत से थोड़ा उत्तर में, उत्तरी ध्रुव की तरफ एक नीलगिरी पर्वत है। उस नीलगिरी पर्वत पर महात्मा काकभूषुंडी आज भी कथा कह रहे हैं, और ऋषि संत तत्व ऋषि और देवता वहां आज भी कथा सुन रहे हैं। लेकिन प्रथम श्रोता गरुड़ जी हैं। श्याम रामचंद्र की भाई, कथा में कोई यजमान होता है, श्रोता तो बहुत होते हैं, लेकिन यजमान कोई होता है। यजमान गरुड़ जी हैं, श्रोता बहुत आते हैं। कथा चल रही है, किसी ने पूछा कि गुरु जी ये बताओ कि वो कथा कब से चल रही है? तो बाबा कहते हैं गरुड़ ने पूछा कि हे खगराज, हे महात्मा जी, हे काकभूषुंड जी, आप यहाँ कब से कथा कह रहे हो? तो गरुड़ जी कहते हैं इहाँ बसत मोही, इहाँ बसत मोह सुनु खगेसा, देश
7 और 20 अथवा 27 कल्प हो गए हैं कथा कहते हुए। एक कल्प कितने का होता है? ये चतुर्युगी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब चारों एक बार बीत जाते हैं, ध्यान दें, बात ना करिए, सबको जय श्री राम, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखो, एक उदाहरण है कि मैं गहराई में गया हूं पता लगाने के लिए, और आप सबका संबल है, अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो मैं गहराई में ही बैठा रहूंगा। श्याम रामचंद्र के लिए सुने आप लोग। 17,28,000 वर्ष का एक युग सतयुग है, जिसमें मनुष्य 1 लाख साल जीता था। जैसा युग वैसी आयु, 1 लाख वर्ष मानव की उम्र थी। 17,28,000 वर्ष का सतयुग बीत गया। फिर हमारे राम जी का युग त्रेता आया। त्रेता 12,96,000 साल का युग था। तो जब सतयुग जाने लगा तो 1 लाख में से पीछे से 1 शून्य ले गया। मनुष्य की आयु से 1 लाख में 5 शून्य होता है, और पीछे से 1 शून्य गायब हुआ। कितना बचा है? 10,000। अर्थात त्रेता में मनुष्य 10,000 साल जीता था। त्रेता भी अपनी आयु पूरी करके चला गया। हमारे राम जी अपनी लीला का स्मरण करके चले गए। फिर आया द्वापर युग, हमारे कन्हैया का युग। द्वापर युग जब त्रेता जाने लगा तो मनुष्य की आयु से 1 शून्य पीछे से और गायब हो गया। अब कितना बचा है? नहीं पता है। श्याम रामचंद्र 1,000 बचा। 1 लाख में से 1 शून्य गया 10,000, और 10,000 में से 1 शून्य गया 1,000। तो द्वापर का प्राणी 1,000 साल जीता था, जिसने हमारे कन्हैया मात्र 125 साल रह के चले गए। श्याम रामचंद्र की द्वापर 8,64,000 साल द्वापर की उम्र। द्वापर जाने लगा तो 1,000 साल के मानव की उम्र से पीछे से 1 शून्य वो भी ले गया। अब कितना बचा है? 100। सामान 100 वर्ष का, लेकिन पल की खबर नहीं। श्याम रामचंद्र की जय। हाँ, तो 100 साल की उम्र कलयुग में मानवों को मिली, और कलयुग की उम्र 4,32,000 साल। तो चारों युगों की उम्र को जोड़ लीजिए। इतनी उम्र वाले चारों युग जब एक बार बीते तब एक चतुर्युगी होती है। अब एक चतुर्युगी 74 बार जब बीतती है तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर होता है, और 100 मनवंतर बीतने के बाद एक कल्प होता है। इस प्रकार 27 कल्प से काव्यसुंदर जी कथा नीलगिरी पर कह रहे हैं। श्याम रामचंद्र की जय। हमारी गणना से भी गिनती आगे चली जाएगी। तो आओ, वहीं पर नारद जी परीक्षा लेने के लिए पहुंचे कि राम बड़े कि नाम बड़ा। तो एक राजा तपस्या के बल से स्वर्ग प्राप्त कर लिया था। उसका नाम था सुकंत। सुकंत नाम के राजा ने तपस्या के बल से स्वर्ग को प्राप्त किया। वो राजा कथा सुनने के लिए नीलगिरी पर्वत पे जा रहा था। नारद जी उसको मिल गए। बोले, सुकंत। सुकंत ने कहा, महाराज। कहते हैं, नारायण। कहा, महाराज नारायण। कहां जा रहे हो? सुकंत ने कहा, महाराज नीलगिरी पर्वत पे जा रहा हूं कथा सुनने के लिए। सभी संत इकट्ठा हैं। कहा, वो तो ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन सुकंत एक काम करना। कहा, क्या? क्या करोगे? कहा, सभी संतों को पहले प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद संतों से आज्ञा लेकर के कथा में बैठ जाएंगे और सत्संग सुनेंगे। नारद ने कहा, सबको प्रणाम करना ही चाहिए। सुकंत ने कहा, आखिर गुरुदेव आप कहना क्या चाहते हो? रास्ता मेरा क्यों रोका आपने? कि सत्संग में अगर चलो, देखो जो कथा है ना, कथा सुनी क्यों जाती है? कथा को जीवन में धारण किया जाता है। कहानी कितने कथा सुनी नहीं जाती है। जैसे ये कथा भी एक सीख है। कथा सुनने घर से चलो
कथा प्रांगण में जाते समय रास्ते में कोई मिले तो उससे बात नहीं करना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। उससे बात करने में समझते हो, श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, श्री व्यास जी लिखते हैं कि हे शिष्यों सुनो, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः शुद्धो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षरा। अर्थात हम जब कथा श्रवण करने के लिए चलते हैं, संतों की सत्संग के लिए चलते हैं, तो रास्ते में जो लोग हमसे कहें दुनिया की बात करने के लिए मिलते हैं, ये कलयुग के द्वारा भेजी गई बाधा होती है। और जब हम कथा श्रवण करने का, सत्संग श्रवण करने का संकल्प जैसे लेते हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः, जैसे हम संकल्प लेते हैं कथा सुनने का सद्यो, उसी समय हृदय अवरुद्ध तीर्थ कृतिभी, उसी समय भगवान का वास हृदय में हो जाता है, केवल संकल्प मात्र से कि मैं जा रहा हूं। अगर भागवत सत्य है तो ये श्लोक भी सत्य है। भगवान का उसी समय वास हो जाता है हृदय में, और वास ही नहीं होता, अवरुद्ध भगवान हृदय में बंध जाते हैं। सियावर रामचंद्र के जय। तीर्थ कृतिभी किस समय शुश्रूष भी तक्षण, जैसे हमने सुनने को सोचा कि आज सुनने हम जाएंगे, तो इस प्रकार नारद जी से कहता है सुगंध, हे गुरुदेव रास्ता मत रोको, जो तुम्हें कहना है वो तुरंत को, मैं सत्संग में जा रहा हूं। नारद जी कहते हैं सुनो भैया, वहां जाकर के सबको प्रणाम करना। सुगंध ने कहा तो तू करेंगे ही। चलने लगा। नारद ने कहा रुको 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 जरा। क्या बोला गुरुदेव बताओ। कहा भैया वहां पर एक ऋषि विश्वामित्र होंगे, ऋषि विश्वामित्र होंगे, उन्हें क्या करोगे। सुगंध ने कहा उनको भी प्रणाम करेंगे। कहा ना ना ना, सियावर रामचंद्र की जय, उन्हें प्रणाम ना करियो। क्यों। कहा क्या उनको प्रणाम करोगे, आज ऋषि हैं, कल राजा थे, क्रोधी राजा थे, वशिष्ठ महाराज से बहुत झगड़ा किए, बहुत लड़ाई किए, वशिष्ठ महाराज के पुत्र को मार डाला उन्होंने, तो क्यों उनको प्रणाम करोगे, मत करना। सुकंत ने कहा गुरु जी अब तो संत है, संत की कोई जात नहीं होती। कहा नहीं नहीं मत करना प्रणाम। ऐसा समझाया नारद जी ने कि सुकंत को बिल्कुल जम गई दिल में कि उनको प्रणाम नहीं करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सुकंत चल पड़ा। इधर नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए चल पड़े कि ब्याह बो दिया है, फल कैसा लगता है इसका इंतजार करना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सुगंध गया सीधा और सभी संत बैठे थे, सबको साष्टांग प्रणाम किया सुगंध ने, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, उनको बगल कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। और जैसे इतना किया तैसे विश्वामित्र जी चौकन्ना कि कल तक इस मूर्ख ने हमको प्रणाम किया, आज हमको काहे से किनारे कर दिया। सबसे कठिन जातियों माना संतों के बीच में बैठे और इतने प्रतिष्ठित संत थे विश्वामित्र, और उनको प्रणाम कोई राजा ना करे। अब सत्संग में बैठे तो थे, लेकिन दिमाग में चलने लगी बात कि क्या है सुगंधवा ने हमको प्रणाम क्यों नहीं किया, क्या बात है। बेइज्जती हो गई भाई। बोल सच्चिदानंद भगवान की। किसी तरह सत्संग समाप्त हुआ। सुकंद जी आज अपने आश्रम पर नहीं गए, विश्वामित्र जी आश्रम पर ना जाके सीधा अयोध्या। हमें राम जी की प्यारी राजधानी लागे,
हमके मीठो मीठो सरयू के पानी लागे, राम जी की प्यारी राजधानी लागे। हमके मीठो मीठो सरयू के पानी लागे, राम जी की, हमको राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान कही अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान कही अति सुंदर। तीन लोक की स्वामी बैठे कनक भवन के अंदर, तीन लोक के स्वामी बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। प्यारी गाने लागे, प्यारी गाने लागे, मीठो मीठो सरयू को पानी लागे, हमको राम जी की प्यारी राजधानी लागे, हमको मीठो मीठो सरयू को पानी लागे। सीधा अयोध्या विश्वामित्र जी पहुंचे। दोपहर का समय है, मध्याह्न बिल्कुल राम जी विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण जी द्वारे पर खड़े हैं, विश्वामित्र क्रोध में हैं। कहा लक्ष्मण, लक्ष्मण ने कहा गुरु जी आज क्रोधित थे, क्या बात है? लक्ष्मण ने कहा गुरु जी बताइए। कहा राम जी कहाँ हैं? लक्ष्मण ने कहा प्रभु विश्राम कर रहे हैं। कहा ठीक, विश्राम करने दो, जब राजा सोता है तो यही होता है। लक्ष्मण ने कहा क्या हुआ गुरु जी? कहा तुमसे क्या बताऊं, मुझे राम जी से काम है। कहा प्रभु भैया सो रहे हैं। कहा क्या हमारे आने से जाग नहीं सकते? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बताओ बात क्या है? कहा तुमसे नहीं बताऊंगा, राम जी सुन ले कि हमारे गुरु जी आए हैं, उठ करके चले आए, प्रणाम किया है। गुरु जी बताओ क्या बात है? विश्वामित्र ने कहा सो, तुम सो, खूब चैन से सो। राम जी ने कहा प्रभु आखिर बात क्या है बताओगे तो? कहा अपमान हुआ है। किसका? कहा संतों का। भगवान ने कहा किसने किया? विश्वामित्र ने कहा व्यक्तिगत मेरा अपमान हुआ है राम। गुरुदेव आपका अपमान? किसकी इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि हमारे गुरु जी का अपमान करे? कहा मेरा हुआ है। भरी सभा में हमें प्रणाम नहीं किया। राम जी ने कहा गुरु जी आपको अगर प्रणाम नहीं किया, जिस सर में वो सर काट दिया जाएगा। विश्वामित्र ने कहा ठीक निर्णय है, यही होना चाहिए। श्याम रामचंद्र की जय हो। कहा गुरुदेव जो सर आपके चरणों में झुका नहीं वो काट दिया जाएगा। विश्वामित्र ने कहा कब? राम जी ने कहा आज शाम को। प्रसन्न हो गए विश्वामित्र। कहा ठीक, मैं यही चाहता हूं। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, हरि चरण धूलि तक झुकने दे। गर्व भरा मस्तक मेरा, हरि चरण धूलि तक झुकने दे। गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। ले गर्व भरा मस्तक मेरा, हरि चरण धूलि
तक मेरा हरि चरण धूल तक झुकने दे अहंकार विकार, अहंकार विकार हरे मन को, अहंकार विकार भाई मन को हरे नाम की माला जपने दे अहंकार विकार हरे मन को हरे नाम की माला जपने दे। हरे मन को हरे नाम की माला जपने दे। राम जी ने कहा लक्ष्मण, हाँ भैया, कहा हनुमान जी कहाँ हैं, बुलाओ तो, क्योंकि शाम तक काटना है ना सुगंध का सर, तो तुरंत तैयारी करना है, दोपहर है। हनुमान जी बुलाए गए। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बुलाए गए हनुमान जी। हाँ प्रभु। कहा हनुमान चलना है। प्रभु कहाँ चलना है? एक अपराधी को दंड देना है। चलो प्रभु। आपका अपराधी मेरा अपराधी, चल पड़े हनुमान। लंका की गति, लंका की गति के तुम ही हो सकती विलक्षण, कुछ याद करो अपना पवन सुतो बालपन, याद करो अपना पवन सुतो बालपन। लंका की गति, लंका की गति के तुम ही हो सकती विलक्षण, कुछ याद करो अपना पवन सुतो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुतो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुतो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुतो बालपन। हनुमान जी चल पड़े। भैया लक्ष्मण चले, प्रभु राम चले, सेना नहीं ले गए। सेना का स्वयं में सेना है। तो ये गए कहां? ये राजस्थान गए, अयोध्या से। अयोध्या से जो आज राजस्थान है वहां गए, क्योंकि हनुमान जी का जन्मस्थली वही है। और कहां गए? सीधा मेहंदीपुर गए सियावर रामचंद्र के। तो मेहंदीपुर की पहाड़ियों में जो है सुकंत को खोजने लगे कि है कहां। विश्वामित्र से पूछा था कि वो सुनकर के किधर को गया है, तो विश्वामित्र ने कहा था उधर को गया है। राम जी ने कहा उधर खोजते हैं। तो भैया हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं। हाँ बताओ। कहा प्रभु बहुत दिन हुआ मैं माँ से नहीं मिला, तो आज्ञा हो तो आप यहीं रुको, अपनी माँ से मिला। तो राम जी ने कहा माँ से मिलने के लिए और आज्ञा है? जाओ जाओ माँ से मिल के आओ, तब तक मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। हनुमान जी गए। हनुमान जी गए माँ के पास। और ये सब घटनाक्रम के पहले जैसे राम जी की सेना चली थी सुकंत को खोजने के लिए, तैसे सुकंत ने सुन लिया कि आफत मुझ पे आने वाली है। नारद जी ने बताया सुकंत को खोज के, कहा भैया सुकंत